पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री, बंधुओं बहनों, आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अनुशासिओ न कुप्यज्जा खंतिम सेविज्ज पंडिये। हमारे जीवन में अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। अनुशासन अच्छा रहता है तो कार्य भी व्यवस्थित चलते हैं। चाहे धर्म संघ हो, चाहे कोई विद्या संस्थान हो, चाहे परिवार हो और चाहे फैक्ट्री हो, कंपनी हो, अनुशासन की उचित और समीचीन व्यवस्था विकास में सहायक बनती है। अनुशासन करने का जो अधिकारी है और वह न्यायोचित अनुशासन किसी के प्रति करता है तो अनुशासित होने वाला व्यक्ति अगर आक्रोश में आता है, उद्दंडता का प्रयोग करता है, तो वह समीचीन नहीं होता है। स्वयं के लिए भी हानिकारक और अपने समूह के लिए भी वह कहीं कहीं कठिनाई पैदा करने वाला हो सकता है। धर्म संघ में हम देखें, जहां गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं और उनके अनेक अनेक सैकड़ों शिष्य होते हैं और गुरु पर अनुशासन करने का दायित्व है और गुरु के अनुशासन को महत्व नहीं मिलता है तो धर्म संघ भी लड़खड़ा सकता है और धर्म संघ के सदस्यों के विकास में या संगठन के विकास में भी काठिन्य पैदा हो सकता है। गर्गाचार्य जैसे आचार्य, उनको जैसे शिष्य मिले थे, ऐसे शिष्य किसी आचार्य को मिल जाएं तो संभव है आचार्य स्वयं परेशान हो जाए कि मैं कहां फंस गया, किन शिष्यों के बीच में मैं फंस गया। और जैसे गर्गाचार्य अपने शिष्यों से मुक्त हो गए, वैसा ऐसे आचार्य को सोचना पड़ सकता है। कोई भी धर्म संगठन हो, वहां नेता का अनुशासन चलना चाहिए। वह क्या कहता है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और वह कड़ाई का प्रयोग करे, उसे भी सहन करना चाहिए। गुस्से में नहीं आना चाहिए शिष्यों को जो अनुशास्य होते हैं। गुरु डांट लगा दे, कड़ी से कड़ी डांट लगा दे, शिष्य का धर्म है विनत भाव से, प्रणत
शरीर से गुरु के अनुशासन को शिरोधार्य करे। मुक्ताहार इवा कंठे स्थापये तत्समादरात। मोतियों के हार को जैसे गले में धारण किया जाता है, ऐसे गुरु के अनुशासन को धारण करना चाहिए। संस्कृत में कहा गया, गीर्भिर गुरूणाम परुषाक्षराभिः तिरस्कृता यान्ति नरा महत्वम अलब्ध सानोत्कषणा नृपाणाम न जातु मौलौ मनयो वसंति। कवि ने कहा कि गुरुओं की कठोर वाणी से जो शिष्य प्रताड़ित होते हैं, तिरस्कृत होते हैं, उस तिरस्कार को जो शिष्य सहन कर लेते हैं, वे मनुष्य, वे शिष्य महानता को प्राप्त हो जाते हैं। एक उदाहरण कवि ने दिया कि राजा के मुकुट में कौन से मणियों को स्थान मिलता है। जो शान पर, कसौटी पर खरे उतरते हैं, उनको वह स्थान मिलता है। जो शान पर खरे नहीं उतरते हैं, उन मणियों को राजा के मुकुट में स्थापित होने का मौका नहीं मिलता। जो शिष्य गुरु के कठोर अनुशासन को सहन कर लेता है और गुरु के मार्गदर्शन के प्रति जागरूक बनता है, वह शिष्य भी उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर हो सकता है। तो शास्त्रकार ने कहा, न कुपिज्जा, अनुशासन तुम्हें मिले, कठोरता मिले तो तुम गुस्से में मत आओ। क्षमा धर्म का सेवन करो, शांत रहो। जिनको तुमने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो फिर गुरु के प्रति विनीत बनकर के रहो। जो सहता है वह रहता है। सहन करने वाले का अस्तित्व रहता है। काच कठीर अधीर नर कशान उपजय प्रेम, कसनी तो धीरा सहे कै हीरा कै हेम। कांच पर कोई कसाई करे, कांच पर कोई पत्थर फेंक दे, वो क्या सहन करेगा? कांच तो टूट जाएगा। इसी तरह कठीर की बात। और अधीर नर, अधीर आदमी, असहिष्णु आदमी, उसे दो कड़ी बात कहो वह उबल पड़ेगा, वो क्या सहन करेगा? कसनी तो धीरा सहे, धीर आदमी को कहा जाए, कसा जाए, वो कसावट को सहन कर सकता है। कह हीरा कह हेम, हीरा होता है वह कसावट को सहन कर सकता है, स्वर्ण सहन कर लेता है, संघर्ष को सहन कर लेता है, चमक को प्राप्त हो जाता है। संघर्षण को सहन करने वाला चमक दमक को प्राप्त हो सकता है। घन की चोटों को सहन करे। कंकर और हीरा यूं तो एक सा दिखाई दे सकता है प्राय, परंतु कितना बड़ा दोनों में अंतर होता है। हीरे का हीरत्व इसी में है, हीरापन इसी में है। घन की चोटा सहिए रे, घन की चोटों को सहन करता है वह हीरा, सहन न कर सके वो कंकर। तो हमें अपने जीवन में हीरा बनने का प्रयास करना चाहिए, स्वर्ण बनने का प्रयास करना चाहिए।
कई लोग स्वर्ण जयंती मनाते हैं, शादी की भी स्वर्ण जयंती मनाते हैं। तो स्वर्ण जयंती मनाने वाले यह भी चिंतन कर सकें तो करें कि हमारे जीवन में स्वर्ण जैसा निखार आया है या नहीं। स्वर्ण में जो चमक होती है वह चमक हमारे जीवन में अध्यात्म की दृष्टि से आई है या नहीं। सहन करना धर्म संघ में भी अपेक्षित होता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को हमने देखा है, तेरा पंथ के वे नवम अनुशास्ता थे, आचार्य थे, और 10 आचार्यों में सबसे ज्यादा लंबा आचार्य काल गुरुदेव तुलसी का ही रहा। और किस प्रकार उन्होंने धर्म संघ में अनुशासन किया था। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ।